तो नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और एक बार फिर से राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान मुजफ्फरनगर उसके सामने मौजूद हूं। पिछले 2 दिनों से लगातार मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। लगभग अभी दोपहर का समय है और कल यहां पर जो है मेरठ जोन एडीजी पहुंचे थे और आज डीआईजी साहब अभी अभी यहां से जो है निकल कर गए हैं और वो व्यवस्था के बारे में उनसे बातचीत भी हुई। हमारे पत्रकार साथियों ने जाना कि किस तरीके से उन्होंने यहां पर आकर जो है देखा है, क्या व्यवस्था बनाने के और निर्देश दिए हैं। तो अधिकारियों का आना जाना तो चल ही रहा है और अधिकारियों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लगातार चुनौतीपूर्ण है और बढ़ भी रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन बढ़ गया है। अगर बात करें मुजफ्फरनगर लोकल प्रशासन की, तो एडीएम-ई और सीओ-सिटी लगातार यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लगातार व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ये दिखाऊंगा कि कहां तक जो है ये माइक लगाए गए हैं और एक गाना जो अजय हुड्डा का बहुत मशहूर है और इस आंदोलन में लगातार वो चलता रहता है, वो गाना मुजफ्फरनगर पर इस समय सुनाई दे रहा है। मोदी जी थारी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए, अजय हुड्डा का वो गाना लगातार यहाँ पर सुनाई दे रहा है और जो है साउंड की व्यवस्था काफी अच्छी नजर आ रही है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंच के नजदीक। इधर हट जाए, हम मंच के नजदीक लेकर चलता हूँ और यहाँ पर जो है जो बरसात की वजह से घास बढ़ गई है, उसको काटने के लिए भी यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर बात करें व्यवस्था की तो पिछले 2 दिनों की बारिश का असर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि जीआईसी का जो मैदान है, यहाँ की मिट्टी जो है अगर बात करें तो वो रेतीली मिट्टी है और जिसके चलते यहाँ पर पानी भी काफी भर गया था। लेकिन जिस तरीके से आज मौसम धूप काफी खिली हुई है, तो ये बारिश का जो असर था वो आज खत्म होने की संभावना है और लगातार व्यवस्था की भी जा रही है। लेकिन उससे इतर अगर बात करें तो मंच के नजदीक मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहां पर जो पदाधिकारी मौजूद है, चलिए उनसे वार्ता करते हैं। तो अब मैं बिल्कुल मंच के नज़दीक मौजूद हूं और यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बहुत तेजी के साथ कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि कल का दिन बाकी रह गया और मैं स्थिति आपको दिखा दूं कि बारिश जो लगातार 2 दिन की हुई है, उसने ये पानी जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में पानी हो गया है। अब पानी निकालने के लिए हालांकि व्यवस्था की जा रही है। अभी मैंने सुना भी कोई कार्यकर्ता कह रहे थे कि पानी निकालने की जो है पूरी तेजी से पानी निकालने में लग जाएं। तो ये तो है व्यवस्था की बात। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। युद्धवीर सिंह बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव है, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और जो कार्यकर्ता हैं, अगर हम बात करें जिले की और ब्लॉक की, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। कल का दिन बाकी है। अब देखना यह है, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो मैंने आपको गेट से दिखाया कि अभी थोड़ी देर पहले डीआईजी पहुंचे थे और वो अभी अभी व्यवस्था देख कर गए हैं। तो कल और आज जो यानी कि आधा दिन बचा हुआ है, इसमें जो तैयारियां होनी है उस पर कार्य चल रहा है। उसी के विषय में हम बात कर लेते हैं और क्या यहाँ पर अभी आकर देखा है। युद्धवीर सिंह जी बहुत फेमस चेहरा और बहुत ही मेहनती चेहरा कह सकते हैं हम, क्योंकि दिल्ली में जब कवरेज कर रहा था तब मैंने देखा है इनका संघर्ष। सर अभी यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या व्यवस्था देखी, कितनी कमी है, कितनी मेहनत की जरूरत है और जो ये 1.5 दिन बचा हुआ है? देखिए अभी जो जिस तरह से कार्य चल रहा है, जिस तरह से हमारे तमाम साथी और जो हमारे ये टेंट वाले जो हैं, लाइट वाले जिस स्पीड से लगे हैं, मैं नहीं समझता कल शाम तक सब हमारा कंप्लीट होगा और बहुत ही संतोषजनक कार्य चल रहा है। यहाँ संतुष्ट हैं, लेकिन ये मेहनत मैं भी पिछले 3 दिनों से लगातार दर्शकों को दिखा रहा हूं। पिछले 9 महीने से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहाँ की मेहनत की बात करें तो उससे अलग जो मेहनत चल रही है, धूप में मैंने देखा है, बाकायदा मैं वहां रहा हूं, लेकिन उस मेहनत का जो फल मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। क्या लगता है? देखिए 2 बातें, एक तो अहंकार है सरकार का और दूसरा ये है कि पूंजीपतियों से इतनी दबी हुई सरकार है कि उनके सामने नतमस्तक हो रखी है। पूरा देश उनको दिखाई नहीं दे रहा। चंद पूंजीपतियों का हित देख के वो सारी जो भी कार्यनीति सरकार की है वो एक तरफा जा रही है उसमें, और यही कारण है क्योंकि जो वर्चस्व पैसे का बड़ा चुनाव में जिस तरह से पूंजी का निवेश किया उन व्यापारियों ने चुनाव में, उसको वसूल कर रहे हैं वो, और सरकार उनकी गुलाम मात्र बन के रह गई है। सरकार नाम की कोई चीज़ देश में है नहीं।
केवल और केवल पूंजीपतियों के इशारे पे पूंजीपतियों को हितों को साधने के लिए सरकार काम कर रही है। आप राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं। आपकी जबान से एक सेंटेंस निकला है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही, और अगर ये बात कही जा रही है तो लोकतंत्र में हर किसी को चिंतित होना जायज है। इस चिंता को 5 तारीख को कैसे व्यक्त करेंगे आप? देखिए, ये अभी क्या है, देश का आम आदमी ये नहीं समझ रहा। वो सोच रहे हैं किसानों का आंदोलन है, किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन है। ऐसा नहीं है। ये देश के आम आदमी के वजूद को बचाने का आंदोलन है, क्योंकि जिस देश का तमाम व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथ में अगर समर्पित कर दिया गया, आज हम प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदा करने वाले हैं, लेकिन कल उसका असर किस पे जाएगा? जो उपभोक्ता उस पे जाने वाला है। तो कृषि पे ये तीनों बिल आपस में कोरिलेटेड हैं। एक के माध्यम से ज़मीनें किसान को मजबूर कर दिया जाएगा, वो ठेके पे खेती देगा या बेच के जाएगा। और जब बाजार उन्होंने कर काबू हो गया, मंडियां ये जो कह रहे हैं कि मंडी को कुछ नहीं होने वाला है, और जो इन्होंने घोषणा की थी अभी पार्लियामेंट में 1 लाख करोड़ मंडी के विकास के लिए प्रावधान कर रहे हैं, उसका हमने खुलासा कर दिया था, हेडवाइज बता दिया था कि इसमें किसान के लिए 2 लाख करोड़ भी नहीं जा रहे हैं, 1 लाख करोड़ की तो बात करें। टोटल जो जा रहा है वो एग्री बिजनेस के लिए जा रहा है, वो हमने पूरा उसको खोल दिया था, डिटेल डाल दिया। तर्क वितर्क, आप अपनी बात बता रहे हैं, उधर से सरकार काट करने पे लगी हुई है, पिछले 9-10 महीने से चल रहा है। लेकिन अगर बात करें बंगाल चुनाव की, तो बंगाल चुनाव में आपने एक मेडिसिन जो आप कहते हैं ना, दवाई दी थी, उसका कैंप लगाया था, वो आपका वहां पर जो है सरकार के प्रति सफल रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं वो दवाई वाला कैंप तो नहीं लगने जा रहा है? निश्चित तौर पे हम क्या करेंगे, तंग आए जंगाए कहते थे टिकैत साहब का ये स्लोगन था कि भाई जब आदमी परेशान हो जाता तो वो लड़ाई के लिए तैयारी कर लेता है। और प्रजातंत्र में ये भी एक लड़ाई होती है, चुनाव के टाइम पे अपनी ताकत का मतलब वो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक जो रुख होता है वो सरकार की कार्यनीति को देखते हुए होता है। आज हमारा उत्पीड़न हो रहा है सरकार के माध्यम से, आज सरकार हमारे वजूद को ख़त्म करने पे तुली हुई है, तो लड्डू तो खिलाएंगे नहीं हम इनको। कहीं 2022 में कहीं ना कहीं नुकसान आपके इन कदमों से पहुंचेगा। देखिए, इलेक्शन जो है लोकतंत्र का पर्व होता है, उस पर्व में जो है आदमी अपने हिसाब से उसको मनाता, सेलिब्रेट करता। वो खुशी होता तो खुशी के हिसाब से मनाता, वो दुखी और निराश होता तो उस हिसाब से मनाता। और आज आम आदमी दुखी है, किसान नहीं। किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, बेरोजगार नौजवान दुखी है, सरकारी कर्मचारी दुखी है। जो निजीकरण जिस तरह से हो रहा, जिस तरह से निजीकरण डिफेंस तक में चला गया, जिस तरह से सरकारी संस्थानों की बोलियां लग रही हैं। अभी आपने देखा होगा इस महीने 23 तारीख को, पिछले महीने हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने देश के संस्थानों को बिक्री की एक लिस्ट जारी की है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब इस आंदोलन के चलते हुए भी वो देश के संस्थानों को बेचने में हिचक नहीं रहे हैं। और अभी 15 तारीख में एक और निकला कि पंचायतें अपना रेवेन्यू स्वयं जनरेट करेंगी। कहाँ से जनरेट करेंगी? टैक्स लगेगा गांव के लोगों पे, सफाई टैक्स, चूल्हा टैक्स। और पंचायत के पास कौन सा? गांव सभा की ज़मीनों को बेचेंगी। ये इसका अभी पता ही नहीं है, ये लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। वो ऑर्डर निकाल चुके हैं कि पंचायत अपना रेवेन्यू जनरेट करें। तो पंचायत की टेरिटरी में अपनी सीमा से बाहर तो कर नहीं सकते। सीमा के अंदर या तो पंचायत की ज़मीनों को किराए देंगे या पंचायत की ज़मीन। ये कानून जो आप बता रहे हैं मुझे तो सीधा सीधा याद आ रहा है कि जब हम पढ़ते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पर रहते थे तो इस तरीके के कुछ कानून तब हुआ करते थे। आप तो मेरे से ज़्यादा उम्र दराज है। ये तो उससे आगे निकल गए, उनके बाप हैं। ये जो टैक्स मैं बता रहा हूँ, ये जो लगेंगे गांव में, ये तो अंग्रेजों के टाइम में थे ही नहीं। ग्राम सभा की ज़मीन को, गोचर भूमि को कोई छूता ही नहीं था। आदमी ने मतलब जो गांव की व्यवस्था थी उसमें दखल नहीं दिया उन्होंने कभी। ये तो उससे बहुत आगे चले गए। उसमें जिस तरह से गाइडलाइंस उसकी आई हैं, आम आदमी अगर आज नहीं चेता तो गुलामी वो तो कुछ भी नहीं थी, अंग्रेज की गुलामी। जो आर्थिक गुलामी का दौर अब शुरू होने जा रहा। पूंजीपति किसी का नहीं होता है, पूंजीपति अपने व्यवसाय का होता है और पूंजीपति के हाथ में देश को सौंपा जा रहा है। तो बहुत भयावह पोजीशन होगी। ये आखिरी मौका है। मेरा अंतिम सवाल, बचाने का ये आखिरी मौका है लोकतंत्र को बचाने का। अगर किसान
का सहयोग तमाम वर्गों ने नहीं दिया। हम अपील करेंगे इस रैली के माध्यम से, लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई इन शहर वालों की भी है। ये शहर वालों की मंडी किसकी थी? मंडी बीजेपी की जड़ें थी। मंडी से बीजेपी का तमाम फंड आता था, लेकिन आज उनको मंडी के व्यापारी की जरूरत नहीं रही। उनको अडानी अंबानी मिल गए हैं। वो क्यों लाखों लोगों को अपनी मतलब लेके दुकान सजाएंगे? उन्होंने तो 2 लोगों को लेके दुकान सजा ली है, ऐसे और 10-5 पकड़ लिए और तमाम ये लोग जाएंगे, ख़त्म होंगे। तो इनको समझ कुछ तो आ गया, कुछ और 5 को समझा देंगे और इसको एक जन आंदोलन के तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा लेके जा रहा है। भविष्य में ये एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई के रूप में सामने आए। चलिए, मेरा अंतिम सवाल सर आपसे, दक्षिण भारत तक पहुंचे, बंगाल और कई अन्य राज्यों में पहुंचे, तो कितने लोग अन्य राज्यों से आने की संभावना है संक्षिप्त में? आगे कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग आज पहुंच जाएंगे। आंध्रा के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मतलब देश के तमाम राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व परसों यहाँ होगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा प्रदेश में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। यहां से जोड़कर देखा जा रहा है इस चीज को, तो किस तरह का उत्साह है लोगों में? देखिए, रैली का, किसान आंदोलन का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विश्व का सबसे बड़ा घटनाक्रम दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है। ये पंचायत भी हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक पंचायत, अकेली पंचायत होगी। तो जब इस तरह के घटनाक्रम घटेंगे देश के अंदर, तो जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी कार्यकलाप, जो भी योजनाएं, जो भी चीज़ें इस देश में होंगी, प्रभाव तो उन पर पड़ेगा। अब चुनाव हो या कुछ भी हो, प्रदेश का चुनाव आ जाए चाहे राष्ट्र का चुनाव आ जाए, इतने बड़े घटनाक्रम के बीच में होगा तो असर तो पड़ेगा। असर से अछूता तो नहीं रह सकता। जैसा कि चौधरी साहब ने बताया, चुनाव एक पर्व है, और पर्व अगर हमारे यहाँ कोई कष्ट होता है तो उस पर्व को हम गम के तौर पे मनाते हैं, और अगर खुशी होती तो उस हिसाब से मनाते हैं। तो ये तो अब समय आने दीजिए, पर्व आने दीजिए। बिल्कुल उसी तरह से एकदम इस आंदोलन का और किसानों की पीड़ा का दर्शन हर उस किसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो इस देश की जिम्मेदारी लेने की बात करता होगा। तो ये प्रदेश अध्यक्ष थे जो हमसे बातें कर रहे थे, राष्ट्रीय महासचिव ने हमें बहुत विस्तार से बताया। और अगर हम बात करें, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जो पगड़ी जो साथ साथ चल रही थी इस किसान आंदोलन के, वो पगड़ी यहां पर लगातार दिखाई देने लगी है, और सिख समाज के जो किसान है वो यहां पर पहुंचने लगे हैं। जी हाँ, मैं उस तरफ लेकर चलना चाहूंगा, और यहाँ पर सिख समाज के काफी लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि अभी राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि यहाँ पर अन्य राज्यों से लगातार किसान आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जिले की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विषय को लेकर। राजू अहलावत से बात करेंगे, क्योंकि काफी अनुभवी भी हैं, और यहाँ पर हमारे बहुत सीनियर साथी भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, अगर मुजफ्फरनगर की धरती की बात करें तो आपको पूरी जानकारी है, और मुजफ्फरनगर पे एक बर्डन है मेहमान नवाजी का भी और कानून व्यवस्था को संभालने का भी। किस तरह की तैयारी है? देखो, हमें तो हाईकमान से ये आदेश मिला है कि बाहर से जो मेहमान आवेंगे, हमारी जिम्मेदारी ये है भीड़ नहीं लानी गाँव में से। गाँव में जो आएंगे उनके लिए मोबाइल तो डब्बे हैं, ये मान के चलो 50 ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसी हैं जिनमें आपका दाल चावल, कड़ी चावल, रोटी, खाना पीना जो भी है वे अलग अलग जगह पे वे कर जाएंगे। वे जहाँ भी भीड़ है वहाँ पे वो ट्रैक्टर ट्रॉली चल जाएगी। वहाँ ढब्बे लग रहे हैं राजकीय कल्याण कॉलेज में, जहाँ जहाँ वहाँ स्टे है वहीं पर खाने पीने का इंतजाम है। रुकने का इंतजाम भी जो आपका नक्शा जारी हुआ उसमें सब लिखा हुआ है। तो यानी जो देखिए, अभी सबसे बड़ी चिंता का जो विषय, रात नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि जो एक माहौल दुकानदारों में, कारोबारियों में बना हुआ है, उसको बिल्कुल अपने अंदर ना रखें। आप अपनी दुकान खोलें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहाँ से भीड़ ज़्यादा गुजर रही है। तो क्या आश्वासन चैनल के माध्यम से देना चाहोगे दुकानदारों को, जो लोग गांव से आते हैं यहाँ पर कारोबार करने, रेडी पटरी वाले, उन्हें क्या आश्वासन देना चाहोगे? यहाँ तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। अगर किसी की एक मूंगफली उठी हो, किसी का एक अमरूद उठा हो, तो लाओ रिकॉर्ड उठा के। अब ये एक माहौल बनाया जा रहा कि गांव से आओगे, गांव के आदमी तो है, सभ्य किसान आते हैं उनसे, तो एक ये माहौल क्रिएट नहीं किया जाए कि बाजार बंद कर दो, वो कर दो। ठीक है, भीड़ की वजह से प्रशासन ने कह दिया होगा भाई मान लिया भीड़ है शहर में, तो क्या तुम्हारा सामान बिकेगा, आप बैठे रहोगे। लेकिन टिकैत साहब ने ये कहा कि अपनी दुकान खोल लो, और जो भी मेहमान आवे उसे एक मिसाल कायम
की जाए कि व्यापारी वर्ग भी बाहर के जो मेहमान आए किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, उनकी सेवा की व्यापारियों ने, ये मैसेज है। और ये मैसेज हम आपके चैनल के माध्यम से हम भी दे रहे हैं। तो राजू अहलावत हमसे बातें कर रहे थे और काफी लंबी यहाँ पर वार्ता हो गई है और हम शाहिद आलम जो कि लगातार व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट में जो बात की गई है वो सबसे महत्वपूर्ण आज की इस बातचीत का पार्ट है, क्योंकि अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हो रही है उसमें आपको ये ध्यान रखना है किसी तरह का गलत मैसेज फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर प्रशासन की जिम्मेदारी है तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमारा एक मैसेज जो कि गलत फॉरवर्ड हो रहा है उससे बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया कोई छोटी दुनिया नहीं है। आपका एक गलत मैसेज किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो बहुत जिम्मेदार नागरिक बने और मुजफ्फरनगर में जो पंचायत होने जा रही है उसमें प्रशासन और किसानों का सहयोग करते हुए ये देखें कि लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह इसको संपन्न किया जाए। मैं शाहिम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।